नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग लिटरेचर के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग द फन दे हैड चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो अभी प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये चैप्टर आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो आपका है ये एवलिन ग्लेनी के बारे में है। एवलिन ग्लेनी एक लड़की है जो सामान्य लड़की के तरीके ही अपना जीवन शुरू करती है, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ उसकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, यानी वो डीप बन जाती है। और डीप बनने के बाद उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों से कैसे वो बाहर निकलती है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि म्यूज़िक एक ऐसी ताकत है जिसे हम बहरे होने के बाद भी अगर प्रयास करें तो हम सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों ये कैसे हुआ इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश मतलब आपका होता है व्यस्त, रश मतलब आपका होता है व्यस्त, आवर मतलब होता है घंटा, यानी व्यस्त घंटे में क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। क्या कह रहा है? क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जॉस्टल मतलब आपका होता है धक्का मारना, जॉस्टल मतलब आपका होता है धक्का मारना, धक्का मारना। फॉर पोजीशन स्थिति के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर व्यस्त घंटे में जो भीड़ थी वो अपनी पोजीशन के लिए, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर है, तो ये अपनी पोजीशन पे बने रहे, इसके लिए ये लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब होता है यहाँ पर मामूली, स्लाइट का मतलब है मामूली, एक मामूली सी लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर। देखिए दो कॉमास के बीच में लिखा गया है, यानी ये आपका जो गर्ल है इसके बारे में बताया गया है। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, लुकिंग मतलब दिख रही थी, यंगर मतलब छोटी, देन हर 17 ईयर यानी 17 साल की उम्र से भी छोटी वो दिख रही थी। यानी उसकी एज भले ही 17 साल थी लेकिन ये मामूली सी लड़की 17 साल से भी कम उम्र की दिख रही थी। Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। क्या कह रहा है? was nervous, नर्वस थी आपकी, yet excited फिर भी, yet का मतलब है फिर भी, excited थी, फिर भी क्या थी आपकी? excited, काफी ज्यादा वो आपकी रोमांचक महसूस कर रही थी। as she felt the vibration of the approaching train, approaching का मतलब होता है पास आना, जैसे उसके पास जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशन को फील मतलब होता है महसूस करके काफ़ी ज़्यादा रोमांचक महसूस कर रही थी। यानी क्या बता रहा है कि एक सामान्य सी लड़की जो 17 साल के होने के बावजूद भी उससे कम उम्र की दिख रही थी, वो नर्वस होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांचक महसूस कर रही थी। कब? जब वो ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी और उसकी वाइब्रेशन उसको महसूस हो रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। देखिए ये आपका प्रॉपर नाउन है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। क्या कह रहे हैं? लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित। इसका मतलब क्या हुआ कि लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ये उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिक फॉर्म। क्या कह रहा है? डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मतलब होता है भयभीत होना, डॉन्टिंग मतलब होता है भयभीत होना या डरना। तो डॉन्टिंग इनफ काफी डर रही थी, फॉर एनी टीनेजर कोई भी, फॉर एनी मतलब कोई भी, टीनेजर यानी आपका नवयुवक होता, फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिक फॉर्म जो कि आपका स्कॉटिश यानी आपका स्कॉटलैंड से जो आपको बिलोंग करते हैं उनको स्कॉटिश कहा जाता है। तो जो स्कॉटिश अगर यहाँ पर नया नया आया होता, कोई भी आपका टीनेजर होता, ना केवल एवलिन बल्कि कोई भी होता, वो आपका नर्वस फील करता। क्या कह रहा है आगे? बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब होता है आपका महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी व्यक्ति वो लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई ना कोई एम होता है। तो कह रहा है दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। क्या कह रहा है? ये आपके महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन है, इसने मतलब होता है फेस का मतलब है सामना करना, इसने सामना किया था अ बिगर चैलेंज, इससे भी बड़ी चुनौती का, द मोस्ट क्या कह रहा है? बिगर चैलेंज यानी इससे भी बड़ी चुनौती का, दैन मोस्ट जो कि सामान्यता थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली मतलब होता है पूर्णतया, प्रोफाउंडली मतलब होता है
पूर्णतया, जो ये पूरी तरीके से आपकी डीप थी, यानी ये जो यहाँ पे डर रही है, इस डरने से भी ज्यादा इसके लिए चुनौतीपूर्ण क्या था कि ये पूरी तरीके से आपकी जो है बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैज बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, यानी ये आपका क्या है, ये बचपन से जो है आपकी बहरी पैदा नहीं हुई थी, ये जो है धीरे धीरे जो है इसने अपने सुनने की शक्ति खो दी थी। तो एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग, यानी एवलिन ग्लेनी ने सुनने की जो क्षमता थी उसने जो है धीरे धीरे खो दी थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी माँ ने रिमेंबर यानी याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, ये नोटिस करते हुए कि कुछ तो गलत है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, क्या कि व्हेन जब 8-year-old एवलिन, 8 साल की आपकी जो बच्ची थी एवलिन, वेटिंग टू प्ले द पियानो, अपने पियानो बजाने का, प्ले का मतलब खेलना नहीं बल्कि बजाना है, अपने पियानो बजाने का जो है वेट कर रही थी, यानी स्कूल वगैरह में कहीं कोई फंक्शन हो रहा होगा और वहां पर ही पियानो बजाने का वेट कर रही थी। जब इसकी मां ने नोटिस किया कि कुछ तो इसके साथ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, इन्वर्टेड कॉमा में, यानी ये बात कही गई है कि दे कॉल्ड यानी वे आपके जो ऑर्गेनाइजर थे, वे लोग जो थे, हर नेम उसका नाम जो है पुकार रहे थे, एंड शी डिड नॉट मूव, और फिर भी वो नहीं हिल रही थी, उसको यानी सुनाई भी नहीं दे रहा था। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट, इसको पढ़ेंगे हैड नॉट हर्ड, मुझे अचानक से ये, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, मुझे अचानक से महसूस हुआ कि उसे सुनाई नहीं देता है। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी जो है ये आपकी जो है एवलिन ग्लेनी की माँ का नाम है। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, फॉर क्वाइट अ वाइल इसका मतलब है थोड़े समय तक एवलिन मैनेज, एवलिन जो थी उसने किसी तरीके से मैनेज किया, यानी आपका जो है व्यवस्थित किया, टू कंसील, कंसील मतलब आपका समझ लीजिए, कंसील मतलब होता है छिपाना, कंसील मतलब आपका होता है छिपाना, हर ग्रोइंग डीफनेस उसकी बढ़ता हुआ जो आपका बहरापन था, डीफनेस मतलब आपका होता है बहरापन, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, यानी एवलिन ने काफ़ी समय तक जो है अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर लिया कि वो अपने बढ़ते हुए जो बहरेपन को जो है अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छुपा करके रखे, क्योंकि एवलिन को ये डर था कि अगर उसके दोस्तों को या उसके टीचर्स को ये पता चलेगा तो हो सकता है वो उसको जो है सिंपैथी से या किसी अलग निगाह से देखना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है आपका, बट बाय द टाइम सी वॉज 11, लेकिन समय के साथ जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स है डिटोरिएटेड, डिटोरिएटेड मतलब आपका होता है कम होना, उसके जो मार्क्स थे वो कम होते जा रहे थे, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, उसकी जो आपके प्रधानाचार्य थी यानी फीमेल आपके प्रिंसिपल थे, उन्होंने उसके पेरेंट्स से, आपके ग्लेनी के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करी टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए जो उसकी समस्या का समाधान करे। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्या कह रहा है, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, डिस्कवर का मतलब क्या है, पता चलना, तो इट वॉज देन डिस्कवर्ड तब ये पता चला, डैट हर हियरिंग वॉज कि उसकी सुनने की शक्ति, हियरिंग यानी सुनने की शक्ति, वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, सेवरली मतलब आपका होता है गंभीर रूप से, और इम्पेयर्ड मतलब आपका होता है कमजोर होना, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, नर्व डैमेज आपकी तंत्रिका, आपकी जो कोशिकाएं तो उसमें जो डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था, इस वजह से इसको समस्या हो रही थी। यानी ये क्या कह रहा है पूरा कि तब जाकर के जब इन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाया तब जाकर के इन्हें पता चला कि उसकी, किसकी, एवलिन के सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे जो कमजोर हो रही है, उसका कारण क्या है, वो जो धीरे धीरे जो उसका जो है नर्व डैमेज यानी उसका तंत्रिका तंत्र में जो आपका जो है डैमेज हो रहा है, जो आपका नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से उसके सुनने की क्षमता जो है वो कमजोर होती जा रही है। आगे क्या कह रहा है, दे वर एडवाइज्ड दैट, उन्होंने सलाह दी कि सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, क्या कह रहा है, आपको पता है हियरिंग एड्स का मतलब होता है सुनने वाले यंत्र, आपने देखा होगा कि जो खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं अपने कान में एक मशीन लगाए होते हैं जिसके जरिए वो लोग सुनते हैं, उसको बोलते हैं हियरिंग एड्स,
ठीक है। तो कह रहा है कि सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उसे जो है फिटेड मतलब होता है पहनना यहाँ पर, तो फिटेड का मतलब है यहाँ पर पहनना, तो उसे जो है आपका जो है श्रवण यंत्र जिसको आप बोलेंगे उसको पहनना होगा। एंड सेंड टू आ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे जो है वो बहरों के स्कूल में यानी दिव्यांगों के स्कूल में भेजना होगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, ध्यान रखिएगा उसकी सुनने की क्षमता गई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है। उसको कह रही है एवलिन कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर एक चीज अचानक से जो आपका कालापन यानी अंधेरे में जाती हुई दिखाई दे रही थी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, लेकिन एवलिन जो है वो हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चय करना, डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चय करना, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है हर इंसान की लाइफ में ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चय करना, लेकिन उसने निश्चय कर लिया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, कि वो आगे बढ़ करके एक सामान्य जिंदगी जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और परस्यू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको वो पाने की कोशिश करेगी। इमेजिन करके देखिए वो बच्ची जो बहरी है और उसने एम बनाया है कि म्यूजिक में ही वो अपना कैरियर बनाएगी, कितनी अजीब बात है। आगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, देखिए जाइलोफोन है ये क्या है आपका, मान लीजिए जाइलोफोन है, जाइलोफोन, ठीक है। क्या कह रहा है कि वन डे सी नोटिस, एक दिन उसने ध्यान दिया, अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट, और उसने निर्णय ले लिया कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह इसे भी, यहां पे टू का मतलब है भी, ये ध्यान रखिएगा, टू का मतलब यहां पे क्या है भी, कि वह इसे भी बजाना चाहती है। इट आपका यूज किसके लिए हुआ है, ये जाइलोफोन के लिए। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, डिस्करेज का मतलब होता है निरुत्साहित करना, यानी उसको जो है ये कहना है कि तुम बेटा ये नहीं कर पाओगे, तो ज्यादातर जो शिक्षक उन्होंने उसको क्या किया, डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉ फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, परक्यूशनिस्ट मतलब आपका होता है वाद्य यंत्र बजाने वाला, लेकिन आपके जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो टीचर थे, देखिए ये टीचर का नाम है, एमसीक्यू के लिए ये बहुत जरूरी है, तो इसके जो टीचर थे रॉन फॉप्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, स्पॉटेड का मतलब होता है ढूंढना, उन्होंने इसका जो है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब है सामर्थ्य, ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल मतलब है सामर्थ्य, उन्होंने इसके सामर्थ्य को जो है क्या किया, खोज लिया। आप जानते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, या बच्चे से उसके माँ बाप से ज़्यादा उसके शिक्षक जानते हैं। तो आज के बाद अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करिए और एक सच्चे गुरु की शरण में जाइए। आपका टीचर आपको आपके परिवार से, अपने आप से ज़्यादा जानता है और वो आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता है। वैसे बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, क्या कर रहा है, ही बिगेन टू, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, रॉन फॉप्स के लिए। बिगेन टू यानी आपका बिगेन, क्या कह रहा है, he began by tuning two large drums to different notes, begin मतलब शुरू करना, by tuning, tuning का मतलब होता है बजाना, और यहाँ पे ड्रम का मतलब है ढोल। उन्होंने क्या किया, दो आपके बड़े ड्रम जो ढोल थे उनको क्या किया, बजाना शुरू किया, टू डिफरेंट नोट्स, यहाँ पे नोट्स का मतलब है लय में, तरह से उन्होंने जो आपका है दो अलग अलग ड्रम को अलग अलग तरीके से बजाना शुरू कर दिया। किसने, रॉन फॉप्स ने। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में ही वुड से, वो कहते थे कि डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स, अपने कानों के जरिए, थ्रो मतलब होता है जरिए, अपने कानों के जरिए मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेंस मतलब होता है महसूस करना, अदर वे मतलब होता है अन्य तरीके से, इसे अन्य तरीके से महसूस करना शुरू करो। यानी वो शिक्षक क्या कह रहे हैं कि सिर्फ कानों से ही नहीं सुना जाता है म्यूजिक को आप किसी और तरीके से फील भी कर सकते हो, और म्यूजिक का प्रभाव बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग पड़ता है। सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि सडनली आई रियलाइज, तभी मुझे यह महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं जो बड़ा वाला जो ड्रम था जो ऊंची आवाज में बजाया गया था उसे वेस्ट अप, वेस्ट मतलब होता है कमर, उसे मैं कमर के ऊपर महसूस कर सकती थी।
एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो आपका कम धुन पे यानी आपका जो छोटा ड्रम था उसे जो है वो अपने कमर के नीचे वाले भाग में महसूस कर सकती। दो अलग अलग ड्रम बजाए जा रहे हैं, एक आपका तेज आवाज में बजाया जा रहा है, एक आपका धीमा आवाज में। तेज आवाज को ये कमर के ऊपरी भाग में महसूस कर रही है और धीमी आवाज को कमर के निचले भाग में महसूस कर रही है। क्या कह रहा है? फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉप्स जो थे, जो आपके शिक्षक थे, उन्होंने इस एक्सरसाइज को कई बार रिपीट किया, बार बार दोहराया। एंड एवलिन डिस्कवर्ड दैट, जल्द ही एवलिन ने खोजा कि सी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती है सर्टेन नोट्स, कुछ आपके जो हैं धुन को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग धुन को वो महसूस कर सकती है। ये एवलिन ने खोज लिया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और ये इन्वर्टेड कॉमा में एवलिन ने कहा है कि आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, ताकि मैंने सीख लिया कि ओपन मतलब खोलूं अपना जो है दिमाग और शरीर साउंड एंड वाइब्रेशन के लिए कैसे खोलूं। यानी मैंने महसूस कर लिया, मैंने जान लिया कि मैं अपने शरीर के जरिए, केवल कान के जरिए नहीं, मैं अपने शरीर के जरिए जो साउंड है, जो वाइब्रेशन, उसको कैसे महसूस कर सकती हूं। आगे क्या कह रहा है? द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। क्या कह रहा है? द रेस्ट वॉज शेयर। शेयर मतलब होता है एकदम, द रेस्ट मतलब बाकी जितनी चीजें थी वो एकदम आपकी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन कार्य पर निर्भर थी। यानी आपने अभी तक यहां जाना कि जो आपकी एवलिन थी, ये जैसे आपकी जो है डीप होती चली गई, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, क्योंकि सोसाइटी ये चाहती थी कि एक असामान्य लड़की के तरीके जिए, एक डीप स्कूल यानी दिव्यांग स्कूल में चली जाए। लेकिन इसने डिसाइड किया कि क्या करेगी, ये डीप स्कूल में जा करके बल्कि ये नॉर्मल स्कूल में जाएगी। और इसके अलावा फिर इसने डिसाइड किया कि ये म्यूजिक में अपना करियर बनाएगी। जैसे इसने कहा, इसके शिक्षकों ने सबसे पहले इसका विरोध किया, लेकिन एक शिक्षक बाहर आया, उन्होंने कहा कि तुम ये कर सकती हो। म्यूजिक को केवल कानों के जरिए नहीं बल्कि बॉडी के अलग अलग आपके जो है सेंसेस के द्वारा सुना और महसूस किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। She never looked back from that point onwards. She never looked back. Look back का मतलब होता है वापस देखना या पलट कर देखना। फ्रॉम डैट पॉइंट, इस बिंदु से, ऑनवर्ड्स यानी आने वाले समय में, यानी उसने आने वाले समय में इस बिंदु से पीछे मुड़ करके नहीं देखा, यानी उसने आगे प्रोग्रेस ही किया। वो सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा आपको पता है, आपके कई सारे जो संगीतज्ञ होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, वो सब एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। तो सी टूर्ड का मतलब होता है घूमने जाना। तो वो जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक आपका जो है नौजवानों का जो ऑर्केस्ट्रा था, यानी आपके जिसमें जो है यंग एज के सारे लोग थे, उन लोगों के साथ वो जो है यूनाइटेड किंगडम में परफॉर्मेंस देने के लिए गई। एंड बाय द टाइम सी वॉज 16, ध्यान रखिएगा, जब वो अमेरिका गई है उस समय, बाय द टाइम उस समय सी वॉज 16, वो मात्र 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। सी हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया, मेक म्यूजिक हर लाइफ, की म्यूजिक को ही अपनी वो जिंदगी बनाएगी। देखिए कितनी कमाल की बात है। जब वो बहरी हुई होगी तो कितना उसको दुख हुआ होगा, उसको लगा होगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, और आज उसको लग रहा है कि वो म्यूजिक में अपना करियर, अपनी जिंदगी बना सकती है। आगे क्या कह रहा है? शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ने जो है आपका जो है ऑडिशन, एक तरीके का परीक्षा देना। जब आप म्यूजिक वगैरह में, किसी एक्टिंग वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपका ऑडिशन लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि उसने ऑडिशन दिया, किसके लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। देखिए प्रॉपर नाउन है आपका, कोई जो है प्रॉपर नाउन यानी आपका होता है नाम, ये आपका जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने जो है एग्जाम दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में उसने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए। कमाल की बात है। वो यूनिवर्सिटी जो अपने आप में फेमस है म्यूजिक के लिए, और उस यूनिवर्सिटी में सामान्य बच्चों के साथ साथ एक आपकी डीफ चाइल्ड भी मौजूद है। और वो डीफ चाइल्ड जिसको हम लोग अभी तक मान रहे थे कमजोर है, जिसको समाज मान रहा था कि वो कमजोर है, उसने उसके पूरी यूनिवर्सिटी के इतिहास में, उस म्यूजिक एकेडमी के पूरे इतिहास में उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए। आगे क्या कह रहा है?
सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। क्या करा, सी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, और मूव्ड मतलब होता है आगे बढ़ना। वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मतलब होता है अकेला, ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है एक समूह में, और धीरे धीरे वो जो समूह में जो कार्य करते उससे जो है अकेले परफॉर्मेंस करने लगी। यानी पहले ये ग्रुप में काम करती थी, म्यूजिक आपका जो है प्ले करती थी, और बाद में ये अकेले म्यूजिक प्ले करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स खत्म होने के बाद जो उसे कहाँ दिया गया था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। तो उसने जो है मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है ज्यादातर के जो टॉप अवार्ड थे वो एवलिन ने जीत लिए थे। यहां पर उसकी जो दिव्यांगता थी तो वो उसके लिए एक तरीके का वरदान साबित हुई। और ये हुआ कैसे, उसने बताया हुआ है कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। देखिए वॉन्ट मतलब होता है विल नॉट, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के दौरान एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन ने एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एवलिन ने ये स्वीकार नहीं किया था एनी हिंट ऑफ, कि किसी प्रकार का हीरोइक अचीवमेंट, आपका जो है एक हीरो जैसा जो उपलब्धि एवलिन ने आपकी महसूस नहीं की थी। यानी एवलिन ये नहीं सोच रही थी कि मैं बहुत बड़ी हीरो हूं, मैं बहुत आपका यूनिक हूं, एवलिन बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। वो सोच रही थी मैं एक सामान्य सी ही लड़की हूं। क्या कह रहा है, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी ये स्पीच है, और स्पीच किसकी है, एवलिन की। और कितनी बड़ी सीख दे रही वो, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम जानते हो तुम कहां जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहां पर पहुंच जाओगे। यानी आपके पास अगर गोल है और आपको उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस गोल को अचीव करने से रोक नहीं सकती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे टॉप पर पहुंच गई। ये मत सोचिएगा कि आपका जो है टॉप 10 या टॉप 5, बिल्कुल नहीं, वो नंबर 1 पर पहुंच गई, तब वो जाके संतुष्ट हुई। द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। क्या कह रहा है, द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपल, सॉट आफ्टर का मतलब होता उतावला, सॉट आफ्टर का मतलब होता है उतावला। तो दुनिया के सबसे ज्यादा उतावलेपन वाले मल्टी परक्यूशनिस्ट, आपके जो है मल्टी परक्यूशन, जो आपके डिफरेंट वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, उनके ग्रुप में विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और वहां पर जो आपके होते हैं वाद्य यंत्र बजाने में, उसमें आपके जो है क्या कह रहा है 1000 इंस्ट्रूमेंट, हजारों इंस्ट्रूमेंट बजाने में इस लड़की ने मास्टरी हासिल कर ली, ये विशेषज्ञ बन गई। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हेक्टिक मतलब होता है अस्त व्यस्त, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, और शेड्यूल मतलब होता है कार्यक्रम, और इसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय जो आपके जो प्रोग्राम इसके सेट हो गए थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम ये करने लगी थी। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंटरव्यूइंग मतलब आपका होता है दिलचस्प। क्या कर, इट इज इंटरव्यूइंग, ये बहुत दिलचस्प है, टू वॉच एवलिन, एवलिन को ये देखते हुए, फंक्शन काम करते हुए, यानी ये बहुत दिलचस्प है एवलिन को ये काम करते देखते हुए, सो एफर्टलेसली, यानी आपका बिल्कुल एफर्टलेसली मतलब होता आसानी से, बिना किसी प्रयास के, जैसे वो नेचुरल वे में कर रही हो, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए। यानी ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि कोई व्यक्ति जो सुन नहीं पाता हो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा और इतने टॉप मोस्ट पोजीशन पर जा रहा है, यह आश्चर्य ही लगता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, जो आपका राइटर है ये से मिलने के लिए गया तो वो कह रहा है कि इन आवर 2 आवर डिस्कशन, कि 2 घंटे हम लोगों ने डिस्कशन किया, सी नेवर मिस अ वर्ड, और उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। भले ही वो सुन नहीं पा रही थी लेकिन मेरे हर एक सवाल का, हर एक बात का वो जवाब दे रही थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। क्या कहती है, मैन विद बुशी बियर्ड, आपके बुशी मतलब होता है झाड़ीदार यानी बड़े बड़े, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। तो क्या करिए कि व्यक्ति यानी आपके जो पुरुष हैं जिनकी आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, गिव मी ट्रबल, उनके साथ मुझे समस्या होती है। सी लाफ्ड, वो मुस्कुराते हुए कहती है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स
इट इज द होल फेस स्पेशली द आई। अब वो समझा रही है कि ये मत समझना कि मैं बहरी हूं, मैं डीफ हूं, इसका मतलब है मैं केवल होठों को देखती हूं। क्या कह रही है कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल आपका जस्ट मतलब केवल वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखने से नहीं होता है। इट इज द होल फेस, बल्कि ये पूरा चेहरा देखने से होता है। स्पेशली द आई, विशेष करके आंखों से। आप अपने दिमाग में ये परसेप्शन हटा दीजिए कि अगर कोई दिव्यांग आपसे बात कर रहा हो, अगर वो बहरा है तो सिर्फ आपके वो होंठों को देख रहा है, बल्कि वो आपके पूरे फेस को देख रहा है, आपकी खास करके आंखों को देख रहा है, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आगे क्या कह रहा है, शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। ठीक है, फ्लॉलेसली मतलब आपका होता है नैसर्गिक, लेकिन इसको हम कह देंगे नेचुरल। ठीक है, विद अ स्कॉटिक लिल्ट, लिल्ट मतलब आपका होता है बोलना, वैसे तो इसकी शुद्ध हिंदी होती है वाणी में उतार चढ़ाव। ठीक है, लिल्ट की हिंदी होती है वाणी में उतार चढ़ाव। यानी क्या कह रहा है कि स्कॉटिश जो इसकी भाषा है उसमें इस तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये आपकी जो है दिव्यांग है या आपकी बहरी है और इसको कोई समस्या हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली तरीके से आपका जो है बोल रही है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। देखो बहुत बड़ी बात बता रही है कि मेरी स्पीच, मेरा जो बोलना है वो क्लियर है, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैंने सुना है टिल, जब तक मैं 11 साल की थी, यानी 11 साल होने तक तो मैंने सुना है। यानी यहाँ पे भी एक कंडीशन समझिएगा, अगर बच्चा जो है आपका जन्म से आपका डीफ है तो हो सकता है वो इतना बेहतरीन ना हो सकता है वो सुनने में अच्छा, इतनी परफॉर्म आपकी जो है उपलब्धियां हासिल करे, लेकिन हो सकता है उसकी स्पीच उतनी बेहतरीन ना हो, लेकिन चूंकि इसने 11 साल तक जो है लोगों को बोलते हुए सुना है तो इसके पास वो जो आपकी यादें हैं वो यादें इसके लिए आपका जो है ब्रह्मास्त्र का काम कर रही हैं। But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। क्या करा है, लेकिन इससे does not explain, ये आपका जो होता है explain यानी आपका जो है पता चलता है how she managed to learn French, कि कैसे उसने जो है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और जैपनीज जो भाषा थी उसका उसने मास्टरी यानी आपका जो बेसिक उसने वहाँ पर सीखा। यानी भले ये कह रही है कि मैं जो स्कॉटिश लैंग्वेज बोल ले जाती हूँ वो इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे जो है 11 साल तक सुनने की जो है मेरे अंदर काबिलियत थी। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि आखिर ये जो है इसने फ्रेंच लैंग्वेज कैसे सीखी और बेसिक जैपनीज लैंग्वेज इसने कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, वो बताती है कि म्यूजिक के लिए, एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पोर्स का मतलब यहाँ उड़ेलना होता वैसे, लेकिन यहाँ पर मतलब है जाना। तो ये जो इट किसके लिए यूज हुआ है, म्यूजिक के लिए। म्यूजिक जो है वो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कह रही है कि म्यूजिक जो है ये मेरे शरीर के हर एक भाग में जाता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, टिंगल मतलब होता है सिहरन पैदा करना, ये मेरी जो स्किन है इसमें एक आपके झंझनाहट या सिहरन पैदा कर देता है। माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरी जो गाल की जो हड्डियाँ यहाँ पर भी सिहरन पैदा करता है और मेरे बालों में भी ये सिहरन पैदा कर देता है। और कौन पैदा करता है, म्यूजिक। आगे क्या कह रहा है, When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip। तो वो सेंस मतलब होता है महसूस करना, द साउंड का आपका जो धन, साउंड मतलब वो जो म्यूजिक है, पासिंग अप का मतलब होता है गुजरना, द स्टिक इनटू हर फिंगर स्टिप, आपका जो छड़ी से उसकी उंगलियों तक, यानी जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो छड़ी के जरिए अपनी उंगलियों तक उस म्यूजिक को वो महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। बाय लीनिंग, लीनिंग का मतलब होता है झुकना, अगेंस्ट द ड्रम यानी ड्रम के आपके अगेंस्ट आपकी झुक करके शी कैन फील, वो महसूस करती है द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ठीक,
रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब होता है उसकी जो तीव्रता है, जो उसकी जो गूंज है, जो थपथपाहट है, उसको अपनी बॉडी में वो महसूस करती है। यानी ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो जाइलोफोन को महसूस करती है, वो ड्रम की जो आवाज उसको भी वो महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। अब समझिए, अगर ये किसी हॉल में गाती है तो ये वाइब्रेशन को महसूस कर ले, क्योंकि क्या होगा, दीवारों से टकरा करके वो आपकी वाइब्रेशन इसको महसूस होगी। लेकिन ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, मान लीजिए कोई लकड़ी का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका स्टेज वगैरह लकड़ी बनाए गए, तो लकड़ी में वाइब्रेशन तो उतनी ज़्यादा आएगी नहीं, क्योंकि जो लकड़ी होगी वो खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो क्या बता रही है कि शी रिमूव हर शूज, वो अपने जो है जूतों को उतार देती है। रिमूव मतलब होता है उतारना। शो डैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर, बेयर मतलब होता है आपका नंगे, फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो है द वाइब्रेशन पास थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना, पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना, ताकि वो जो वाइब्रेशन है वो उसके नंगे फीट यानी उसके जो नंगे तलवे हैं और उसके पैरों के जरिए उसकी बॉडी में पहुंच सके। वाले प्लेटफॉर्म पर ये पहले से ही जो है अपने शूज को उतार करके नंगे पैर जाती है कि अपने जो पैर, ताकि इसके जो पैर हैं खास करके तलवे, उनके जरिए उसके वाइब्रेशन को ये फील कर सके। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंग मतलब होता आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट हर ऑडियंसेस, कि एवलिन जो है, डिलाइट मतलब होता है खुश करना, कि एवलिन अपने जो ऑडियंस को उसको प्रसन्न कर देती, खुश कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या कह रहा है, इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद, प्रेजेंटेड विद का मतलब होता है दिया जाना, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेड विद का मतलब होता है दिया जाना, उसे दिया गया था कि द रॉयल फिल्मिस्ट सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड का पूरा नाम है, तो इसका हिंदी बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, आपके जो हैं गुरु जो हैं वाद्यंत्रों के जेम्स ब्लेड, वो बताते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले ही उसकी जो है हियरिंग, सुनने की शक्ति ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है अद्भुत, लेकिन उन्होंने उसे बैक का मतलब होता है वापस, उन्होंने उसे वापस दिया है, कुछ अद्भुत चीज भगवान ने उसे वापस दे दी है। वॉट वी हियर सी फील्स, कितनी बड़ी बात करें कि जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस कर लेती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से जो जितना कर सकता उससे भी ज्यादा, लिखा हुआ ना मोर देन, यानी उससे भी ज्यादा, हम जितना महसूस करते उससे भी ज्यादा वो उसको महसूस कर सकती है। That is why she expresses music so beautifully, शायद इसी कारण से, एक्सप्रेस मतलब होता है आपका प्रस्तुत करना, इसी कारण से वो जो है म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। देखिए आपके जेम्स ब्लेड क्या कह रहे हैं, जेम्स ब्लेड कह रहे हैं कि हम लोग जैसे म्यूजिक को सुनते हैं तो हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन वो म्यूजिक को भले ना सुनती हो, वो म्यूजिक को फील करती है, और जब आप चाहे म्यूजिक हो या कुछ भी हो, अगर आप फील करते हैं तभी आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों मानते हैं ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन चूंकि ये कहानी में आपका फ्लो बना रहे इसलिए हमने इस पार्ट को थोड़ा सा लेंदी बनाया है। जब भी आप पढ़िएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले आप वीडियो देख करके समझिए, और फिर उसके बाद जो आप क्या करेंगे, अपनी खुद की नोटबुक खोल करके उसको पढ़ने की कोशिश करिए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है दोबारा आप वीडियो में आइए और वहाँ सेक्शन उसको देख करके फिर से अपनी जो है रीडिंग स्किल उसको इंप्रूव करिए, क्योंकि रीडिंग स्किल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके बोर्ड के एग्जाम में पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और वहां पे समय भी सीमित होता है। क्या कह रहे हैं, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। क्या कह रहा है, एवलिन कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। एवलिन स्वीकार करती है शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, यानी वर्कहोलिक वो पर्सन होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ काम पसंद होता है। तो एवलिन स्वीकार करती है कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो काम ही पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे जो है काम करना बहुत पसंद है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिक, ऑफन का मतलब है यहाँ पर बार बार, और हार्डर का मतलब है कठिन रूप से। तो क्या कह रही है
ऑफन का मतलब है बार बार और हार्डर का मतलब है बहुत कठिन। तो कह रही है मुझे काम करना पसंद है बार बार और बहुत कठिन काम दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, जितना सामान्यतः आपके जो हैं क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं, जो आपके सांस्कृतिक जो आपके म्यूजिशियन होते हैं, उनकी तुलना में मुझे और ज़्यादा काम करना, बार बार काम करना मुझे पसंद है। एवलिन कह रही है कि उसे काम करने में बोरियत नहीं महसूस होती, थकान महसूस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या लगता है, उसे मज़ा आ रहा है। आगे क्या कह रहा है, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत विशाल, ध्यान रखिएगा, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत विशाल, तो आपके लिए लिख देंगे बहुत बड़ा। कह रही है और लेकिन द रिवार्ड आर इनॉर्मस, जो इनाम मिला है वो बहुत बड़ा है, यानी जितना मैंने मेहनत किया है उससे ज़्यादा मुझे मिल गया। ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड मान रही है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट मतलब होता अलावा, यानी रेगुलर का जो इसका प्रोग्राम, कंसर्ट मतलब प्रोग्राम है, तो रेगुलर का जो प्रोग्राम चलता है उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। क्या कह रहा है, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट। एवलिन जो है वो आपके प्रिजन यानी जेलों में और हॉस्पिटल में जो है फ्री के प्रोग्राम करती है, वहाँ प्रोग्राम करने के बिल्कुल पैसे नहीं लेती है। She also give high priority to classes for young musician, high priority बहुत ज़्यादा महत्व देना, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व जो नए नए म्यूजिशियन सीखना चाहते हैं उनकी क्लासेस में देती, यानी वो एक टीचर के रूप में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस सीज, क्या कह रहा है कि बेथोवन फंड जो आपका बहरे बच्चों के लिए बनाया गया है उसकी जो है एंड रिचलिन, ये आपका देखिए कैपिटल लेटर में, यानी ये प्रॉपर नाउन है, यानी इस फंड की एक व्यक्ति एंड रिचलिन वो कहती हैं सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। शाइनिंग मतलब होता है चमकदार, तो ये सी किसके लिए यूज हुआ है, एवलिन के लिए। एवलिन जो है वो आपका बहरे बच्चों के लिए एक चमकदार आपका जो है प्रेरणा का स्रोत है। इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा का स्रोत। They see that there is nowhere that they cannot go. They see, they मतलब यहाँ यूज हुआ है उन बच्चों के लिए, डीप बच्चों के लिए। बच्चे देखते हैं, there is nowhere, nowhere का मतलब कोई ऐसी जगह नहीं, that they cannot go, जहाँ पर वो जा नहीं सकते। यानी एवलिन जो बचपन से सामान्य मानी जाती थी और डीप होने के बाद जिसको सामान्य से भी आपका बिलो मान लिया गया, वो आज अपने जैसे बच्चों के लिए ही तो आज अपने जैसे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और उसकी वजह से बच्चों को लगने लगा है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे किया ना जा सके। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। क्या कह रहा है, अकम्प्लिश्ड मतलब होता है प्राप्त करना। एवलिन ग्लेनी जो है वो ऑलरेडी पहले से ही अकम्प्लिश प्राप्त कर चुकी, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ज़्यादातर लोग ट्वाइस हर, जो उसकी उम्र के दुगने हैं उनसे ज़्यादा जो है एवलिन जो है प्राप्त कर चुकी, यानी एवलिन जो है उसकी उम्र से जो दुगने उम्र के लोग हैं उनसे भी ज़्यादा वो प्राप्त कर चुकी है। सी हैड ब्रॉड परक्वेशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। क्या कह रहा है, सी हैज ब्रॉड परक्वेशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ठीक, परक्वेशन मतलब आपका होता है वाद्य कला। ठीक, तो सी हैड ब्रॉड परक्वेशन यानी आपकी वाद्य कला जो है इसको जो है फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसे जो ऑर्केस्ट्रा के आगे ला चुकी, यानी पहले ऑर्केस्ट्रा में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे वो पीछे बजाने वाले होते थे, अब उसको ये आगे ले आ चुकी। अब ये आगे, अब इस तरह के लोग जो हैं वो ऑर्केस्ट्रा में आगे होते हैं। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये दर्शाता है कि अभी और आगे बढ़ता जा रहा है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो जो है वो प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा देती है दोज उन लोगों को, हु जो आर हैंडीकैप्ड जो कि आपके दिव्यांग है, जिसको आप विकलांग भी कहा जाता है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। यानी दिव्यांग भी विकलांग भी इसको देख करके काफी ज्यादा प्रेरित महसूस होते हैं, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और कहते हैं अगर एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। एंड नॉट द लीस्ट सी हैड गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, नॉट द लीस्ट, और इतना ही नहीं,
शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर, आपका बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, इसने बहुत ज़्यादा खुशी दी है, मिलियंस लाखों को, इसने कई लाखों लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी दी है कि जिसका आप जो है बारे में जिसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। इस पार्ट में हमने जाना कि एवलिन ग्लेनिन जो 11 साल की उम्र तक आते आते बहरी हो चुकी थी, उसने म्यूजिक में न केवल एक नाम कमाया बल्कि हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए ये एक इंस्पिरेशन हो गई, और अपने डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ निश्चय और अपने हार्ड वर्क के दम पर आज इसको देख करके जो है हैंडीकैप्ड बच्चे भी कहते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इस पार्ट से किस किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? एवलिन वॉज प्रोफाउंडली डैश, ए ब्लाइंड, बी डीफ, सी डम, डी नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सेकंड है एवलिन्स इंपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डैश, ऑप्शन ए एक्सीडेंट, ऑप्शन बी ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ऑप्शन सी नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन 3 है व्हेन एवलिन यूज्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा शी वाज डैश, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। फोर्थ क्वेश्चन है एवलिन ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू डैश, ऑप्शन ए ग्रुप परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी सोलो परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। पांचवा है अकॉर्डिंग टू एवलिन डैश पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, ऑप्शन ए मेडिसिन, ऑप्शन बी म्यूजिक, ऑप्शन सी डांस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इन एमसीक्यूज के जो भी आंसर है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर कोई समस्या होती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्हेन वॉज एवलिन्स डीफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वॉज इट कंफर्म्ड। सेकंड है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन when she went to the Royal Academy of Music. Third, who helped Evelyn to improve her skill? And fourth है how did Evelyn able to listen to music? Fifth, what did Evelyn confess about herself? दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है 30 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और दोस्तों इनके आंसर आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, और अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।